सातवें चरण शिक्षक बहाली का इंतजार करने वाले तमाम शिक्षक साथियों के लिए फिर आज का दिन निराश भरा दिन रहा। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों के जो लोग हैं उनके बीच आज मीटिंग होना था। तो मीटिंग तो हुई, लेकिन जो सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक साथी, उनके लिए आज विशेष दिन नहीं रहा। आज उनके लिए कुछ नया घोषणा नहीं हो पाई। सातवें चरण का इंतजार कर रहे शिक्षक साथी यह चाह रहे थे कि आज की मीटिंग से कुछ हमें उम्मीद जो थी वो हमारे उम्मीद के अनुसार कुछ भी तो हमारे लिए पॉजिटिव हो। लेकिन सरकार की ओर से फिर गोलमोल जवाब दिया गया कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली बहुत जल्द होने वाली है। जल्द का मतलब कब, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द का मतलब सरकार कुछ तो कहे कि सातवें चरण के बहाली दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च या कब होना है। कुछ तो सरकार की ओर से एक ठोस आश्वासन दिया जाए ताकि हम लोग उसका विश्वास करें और फिर उसके अनुसार हम लोग अपना तैयारी करें। तो सातवें चरण के लिए सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं की। बस उनका एक ही जवाब था कि सातवां चरण आपका जो होने वाला है वो बहुत जल्द होने वाली है। नियमावली कब होगा, ये सवाल का जवाब, इसका भी जवाब उनके पास सटीक नहीं था जिससे कि हम लोग संतुष्ट हो सके कि नियमावली इस महीने में आएगी। उनका बस एक ही है कि बहुत जल्द आने वाली है। नियमावली का इंतज़ार हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार यह बताए और हम लोग यह समझे कि सातवां चरण जो बहाली होने वाली है वो किस नियम के आधार पे होगी। हम लोग अभी तक अंधेरे में है, हम लोग अभी तक क्लियर नहीं है कि सातवें चरण की बहाली का जो अंतिम प्रारूप होगा वो क्या होगा। अभी बस हम लोग विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों को आधार बना करके ही मान रहे कि सातवां चरण की बहाली उसके अनुसार होगी। लेकिन जब तक सरकार सटीक इन्फॉर्मेशन न देती है, नोटिफिकेशन नहीं लाती है, तब तक कहना जल्दीबाजी होगा और उचित नहीं होगा कि जो सातवें चरण की बहाली है वो किस आधार पे, किस नियम पे होगी। हालांकि ये तय है कि सातवें चरण की बहाली वो सेंट्रलाइज्ड होगी, ये लगभग तय है। और सातवें चरण की जो बहाली होनी है वो डोमिसाइल नीति के तहत होगी, यानी बिहार के बाहर के छात्रों को बिहार जो सातवें चरण की बहाली होनी है उसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब तक फाइनली नोटिफिकेशन नियमावली नहीं आ जाती है तब तक हम लोग इसके बारे में हम समझते हैं, मेरा मानना है कि इसके बारे में कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। तो हम यह चाह रहे थे कि सरकार इसके बारे में कुछ आश्वासन दे कि सातवां चरण कब आएगी, नियमावली कब आएगी, किस नियमावली के तहत और नियमावली में क्या होगा। कुछ तो सरकार कहे कि भाई दिसंबर में ही आएगी। बहुत सारे लोग का अनुमान है कि दिसंबर तक आ जाएगी। तो दिसंबर तक आ जाएगी तो ये सरकार के मुंह से अगर हम लोग सुन ले कि भाई दिसंबर में लास्ट में या फर्स्ट में या मिडिल में कि आएगी, तो हम लोग उसका मान लेते कि हाँ ऐसा होना है। अब रही बात कि जो बहाली होना है, विभिन्न समाचार पत्रों में ऐसा कुछ जगह पर हम लोग देखे हैं कि ऐसा था कि ऊपर से नीचे की ओर बहाली होगी। मतलब कि पहले +2, फिर हाई स्कूल, फिर 6 to 8, उसके बाद 1 to 5। हालांकि यह प्रक्रिया छात्रों के हित के लिए ही है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो सातवें चरण की बहाली लंबे समय तक चलेगी। अब सरकार क्या करती है, हमें उम्मीद है कि सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी जो सातवें चरण की बहाली होगी वो समय के साथ हो, हमारे हित के लिए डिसीजन लिया जाए कि बहाली कम समय में समाप्त हो, ऐसी नीति होनी चाहिए। हम लोग छात्र हैं तो छात्र के हिसाब से हम लोग यही कहेंगे कि सातवें चरण की बहाली ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाए कि वो कम समय में सबों को मौका मिले, इस तरह की नीति अपनाई जाए।